चलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा पार्ट है। अब जो भी हमने इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी कोएफिशिएंट कैसे होता है वो हमें पता करना था। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगा उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उसके हिसाब से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है। ये में क्वेश्चन गिवन है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अब चाहो तो 2y को भी यहाँ पे ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करूंगा, इधर वाई स्क्वायर जो राइट साइड में है उसे मैं लेफ्ट में लाऊंगा, 10 को भी राइट में है तो लेफ्ट में लाऊंगा, सबको मैं लेफ्ट में ला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस में था, जैसे इसका हमने साइड चेंज किया प्लस हो जाएगा। 10 भी प्लस में था, उसका साइड चेंज हुआ तो माइनस हो जाएगा। 2y प्लस में था तो एज इट इज, क्योंकि उसका हमने साइड चेंज नहीं किया। तो हमें क्या मिला, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब जैसे इसको हमने देखा कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या है, वाई है, तो कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद द ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे हमने कंपेयर किया वाई स्क्वायर के साथ, देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब कौन होता है, जब कुछ नहीं होता है तो किसका मल्टीप्लाई होता है, वन का। वन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज सेम नंबर, इसका मतलब वन मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू -10। क्यों -10, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10। तीनों वैल्यू लिख देंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू -10। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। The next question is x square plus 5x equals to minus of 3 bracket 3 minus x, minus of bracket 3 minus x। इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट ओपन करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस x। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सबको राइट साइड के जितने भी पार्ट सबको मैं लेफ्ट में लिखाऊंगा, सबको लेफ्ट में लाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर -3 यहाँ पे आएगा तो +3, और एक्स यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो 5 किस में, प्लस में, एक्स किस में, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 क्या बचेगा, 4। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। हमें मिल जाएगा ए इज 1, बी इज 4 एंड सी इज 3। कोई प्रॉब्लम, समझा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। हियर y minus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y प्लस 8, y minus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y प्लस 8। अब ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्म रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, a की जगह पर y है और b की जगह पर 1 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab। हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी y मल्टीप्लाई बाय a, बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2y प्लस 8 एज इट इज। यहाँ से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय y, हमें क्या मिलेगा 2y, y स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर, दिस विल बी गेट माइनस ऑफ 2y एंड दिस विल बी 1। 2y जो यहाँ पे राइट में था, 2y यहाँ पे प्लस में, जैसे हमने उसका साइड चेंज किया माइनस हो जाएगा, प्लस 8 साइड चेंज किया तो -8, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2y माइनस 8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी -2y और यहाँ पर भी -2y, तो माइनस और माइनस प्लस, बट साइन हमेशा क्या रहेगा, बिगर नंबर से, तो भी है। तो y स्क्वायर माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 4y प्लस 8 माइनस 8, तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 1 गया तो 7, ये हमें मिल गया। फिर इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -7। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -7। कोई प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एम स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 20।
अब यहाँ पे देखो एक्स का टर्म ही नहीं है, 20 यहाँ पे राइट में है, जैसे इसको हमने साइड चेंज किया माइनस हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस 16 माइनस 20 इक्वल टू 0, तो माइनस और माइनस प्लस, तो एम स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एम वाला टर्म है ही नहीं, एम स्क्वायर है जिस हमारे ए स्क्वायर है, बट बी एक्स का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब बी एम का टर्म नहीं है, तो हम उसको मान लेंगे प्लस 0 टाइम्स एम, प्लस 0 टाइम्स एम, एम स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एम माइनस 36। अगेन कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट क्या हमें मिलेगा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस 36, A1 B0 C माइनस 36। कोई प्रॉब्लम, समझाइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से किसको हम रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें मैं एक वेरिएबल गिवन होता है, हमको पता है एक्स वाई जेड एम कुछ भी हो सकता है, तो उस एक्स की जगह पर मैं ऐसा कौन सा नंबर रख दूं ताकि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, उसी को हम बोलेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बोलने पे नहीं समझ में, कुछ करने पे समझ में आता है, तो करते हैं। बोलने से तो आज तक हमें नहीं समझ में, सर आप करते हो तो भी नहीं समझ में आता है, बोलने की तो बात ही छोड़ो। ठीक, करके देखते हैं, कोशिश करूंगा समझाने की। ये मैं क्वेश्चन में गिवन है कि वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, हमें बताना है कि इसमें कौन सा इसका रूट है, कौन सा इसका रूट है। रूट है का मतलब क्या, पहली केस में हम लेंगे केस 1 y इक्वल टू 1 लेंगे, केस 1 व्हेन y इज 1। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें y दिख रहा है वहां पे हम क्या रख देंगे 1। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है, y की जगह पर हम रखेंगे 1, तो हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 10, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 और माइनस 10, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 10। अब 4 प्लस में है 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया तो क्या मिलेगा हमें 6, हमें क्या मिला माइनस 6, और ये हमें क्या मिला 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, सब्स्टिट्यूट किए वैल्यूज, हमें क्या मिला -6, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो वही चीज हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट एम्प्लाइज y इक्वल टू 1 इज नॉट अ रूट, इसका मतलब y इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं है। अगर ये इक्वल मिलता तो हम बोलते ये रूट है। कोई प्रॉब्लम, देखते हैं। ये तो हमने लिया केस 1, केस 2 व्हेन y इज -1, केस 2 व्हेन y इज -1। तो अगेन ये हमारा इक्वेशन है, y की जगह पर हम क्या रखेंगे -1, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 10, -1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1, नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3। अब यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 माइनस 2, माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो क्या हुआ 13 प्लस 2 माइनस ऑफ 15। ये भी हमें किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं मिला, राइट हैंड साइड हमारा क्या था 0 था, इसका मतलब क्या है ये भी रूट है क्या, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इंप्लाइज y इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट, इसका मतलब रूट नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 3 व्हेन y इक्वल टू 2, जब y की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, देखते हैं। अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें 4, 3 2 जा 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, और ये हमें किसके इक्वल मिलेगा राइट हैंड साइड के, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड भी क्या है 0 है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इंप्लाइज y इक्वल टू 2 इज अ रूट, इसका मतलब y इक्वल टू 2 है उसका रूट है। रूट का मतलब समझ में आया कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे मैं रख दूं ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं रूट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, m इक्वल टू 5/4 एंड 4। फर्स्ट केस m इक्वल टू 2 हमने ऐसे कर दिया, ये में इक्वेशन गिवन है,
m की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 इज नथिंग बट 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 क्या मिलेगा हमें, 6, जो कि अपने राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं मिला। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, रूट है क्या, नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट एम्प्लाइज m इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट। समझा, समझ में आया, आगे बढ़ो। when m is equals to 5 by 4, when m is equals to 5 by 4, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हम m की जगह पर क्या रखेंगे, 5 by 4, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 by 4 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 by 4, तो हमें मिलेगा क्या, सी 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये में क्या मिले 25 अपॉन 4, तो 25 अपॉन 4, और यहाँ पर भी 25 अपॉन 4, 25 माइनस 20, दोनों नंबर सेम है, तो x में से अगर x को हटा दिया जाए या फिर 5 में से 5 को माइनस कर देता मिलेगा हमें 0, 25 माइनस 25, दोनों में से दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 0, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट एम्प्लाइज m इक्वल्स टू 5 by 4 इज द रूट, इसका मतलब m इक्वल्स टू 5 by 4 इसका रूट है। लास्ट 4 को चेक कर लेते हैं, केस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे, m की जगह पे क्या रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 5 4 जा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 4 जा 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होता है 16 4 जा 64, 64 माइनस 20, जो कि हमें मिलेगा क्या 44, और ये भी हमें 0 के इक्वल नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन किसके बराबर होगा, मतलब ये जो m इक्वल टू 4 है ये इसका रूट नहीं है, इज नॉट ए रूट। क्लियर है, समझा, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं के बेसिस पे, कि फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ अ इक्वेशन, इस केस में हमें क्या गिवन है, रूट ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमें पता करना है इसकी की वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम x की जगह पर 3 रख दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस। सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, जहां पर x दिख रहा है वहां पे 3 रख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन वी गेट, इन लिखा, आई में लिखना भूल गया, k मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे k x स्क्वायर है, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 के माइनस 30, 10 3 30 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 27 मिलेगा, तो 9 के माइनस 27 इक्वल टू 0, तो 9 के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 को वहां ले जाएंगे प्लस 27, देन के की वैल्यू 27 अपॉन 9, जो कि मिलेगा क्या 3, तो के की वैल्यू में क्या मिलेगी 3। कोई प्रॉब्लम, समझा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड के इफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7 by 5 इज द रूट ऑफ अ गिवन इक्वेशन, सेम स्टेप्स, सॉल्यूशन, x equals to minus of 7 by 3 is a root of a equation, then putting x equals to minus 7 by 5 in the given equation we get, रखेंगे क्या x की जगह पर क्या रखेंगे माइनस 7 अपॉन 5, तो माइनस ऑफ 7 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 अपॉन 5, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो माइनस 7 का भी 49, और 5 का स्क्वायर 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 2 7 जा 14, अब यहां से देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, ये में मिलेगा 49 अपॉन 5, और ये मिलेगा 7 2 जा 14 अपॉन 5, दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है 5, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे आपस में, तो 49 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0, 49 में से 14 गया क्या बचेगा हमें 35, 35 अपॉन 5, तो 35 5 से कट जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो हमें मिलेगा क्या 7 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या मिलेगी 7 लेफ्ट हैंड साइड में है, जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, तो के की वैल्यू -7। कोई प्रॉब्लम, आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक समझ में आया होगा, क्या क्या इक्वेशंस कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी,
दूसरा हमने सीखा रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है कौन से ऐसे नंबर या फिर नंबर में रख दें कहां पर, इस वेरिएबल की जगह, की जगह पे, वाई की जगह पे, तो हमें वो इक्वेशन बैलेंस हो जाए। कोई प्रॉब्लम? समझा? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए सर वीडियो में सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।